में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। झारखंड में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख युवाओं को नौकरी समेत किए गई वादे। झारखंड में जेपी नड्डा ने आज जनसभा को किया संबोधित, कहा जहां जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी है वहां भ्रष्टाचार है। 25वें सत्र में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कहा व्यापार में चुनौतियां रही हैं, खासकर भुगतान और लॉजिस्टिक्स के मामले में। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चेंबूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। क्यों? हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला। इस क्षेत्र ने क्या कुछ नहीं सहा। नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हिंसा का खूनी खेल चलता रहा। औद्योगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया। कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज रांची शहर में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने अपने प्रमुख वादों और योजनाओं को जनता के सामने रखा। जानकारी देते हुए मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो कमेटी द्वारा हर जिले में चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया गया। हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारा मैनिफेस्टो आम जनता का हो। इसके परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर आदिवासी मूलवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए जिसमें कई एक ऐसे संगठन और संस्थाओं के द्वारा लगातार कई बातें सड़क में उठती थी, सदन में ऐसी बातें आती थी। इन तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में जाकर चौपाल लगाकर आम जनता के साथ में विचार विमर्श उनके द्वारा किया गया और एक प्रयास किया गया कि ये जो मैनिफेस्टो हो वो आम नागरिकों का हो और झारखंड प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो सके। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख लोगों के साथ साथ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा जो विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण विषय को, ये जो आज के मैनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है और परिवारवाद है। ये परिवारवाद के सूचक है। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका हक छीनते हैं। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके
आपके हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए और 20 तारीख को नागेंद्र बाबू को चुनाव जिता करके आपको भेजना है और झारखंड के मुख्य धारा में आपको आगे आने में पूरी ताकत लगानी है। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया है, जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि व्यापार में चुनौतियां रही हैं, खासकर भुगतान और लॉजिस्टिक्स के मामले में। इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है। रूस हमारे लिए उर्वरकों का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। Joint ventures and other forms of collaboration. There have been challenges to trade, especially in regard to payments and logistics. Perceptible progress has been made in that regard, but there is still some work to be done. Our joint endeavors in regard to connectivity, such as the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Corridor, and the Northern Sea Route, must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy, and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal, and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia. Looking ahead, we are also exploring the mobility of talent and skills. Customizing them for the Russian market has to be. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद होने वाले नायब सूबेदार राकेश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही उनका पार्थिव देह पैतृक घर पर पहुंचा तो पूरा इलाका भारत माता की जय और राकेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी बलिदानी राकेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान पर शोक व्यक्त किया है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राष्ट्र के लिए नायब सूबेदार राकेश कुमार का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।